ये क्वेश्चन है 37। XYZ लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो 5000 है, 100 ईच है, 5 लाख हो गया। इशू करें 1 अप्रैल 16 को एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 5 लाख का 10% हो गया 50,000। तो 50,000 डिस्काउंट पे इशू करें, यानी 5 लाख के हैं और 4,50,000 में इशू करें, तो 50,000 का डिस्काउंट दिया है और 10% प्रीमियम पे रिडीमेबल है, यानी कि 50,000 रिडम्पशन पे प्रीमियम भी देना है। टेन % डिबेंचर्स हैं, यानी इंटरेस्ट 10% है। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 if interest was payable half yearly on 30th September and 31st March। अगर इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली पे करना है 30th सितंबर को और 31st मार्च को, यानी साल में 2 बार इंटरेस्ट देंगे हम लोग, और टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%। तो TDS टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स 10% है, यानी डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट हम देंगे उस पे उसको हमें 10% टैक्स काटना है उसका, और वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को जमा कराना है। डिबेंचर होल्डर को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसके लिए इनकम है, तो उस इनकम पे गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक एक डिबेंचर होल्डर से टैक्स मांगने के लिए नहीं जाएंगे, आप टैक्स डिडक्ट करके बाकी अमाउंट डिबेंचर होल्डर को दे दो और टैक्स का अमाउंट हमें दे दो। तो डिबेंचर होल्डर की इंटरेस्ट में से हमें टैक्स का अमाउंट हमें डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो पहले इशू की एंट्री देख लीजिए। 1 अप्रैल 16 को इशू हुए हैं। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4,50,000, क्योंकि 50,000 डिस्काउंट है। दूसरी एंट्री हो गई आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,50,000, जो फर्स्ट एंट्री में था वही अमाउंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में आपका 50,000 डिस्काउंट और 50,000 जो प्रीमियम रिडम्पशन देना है, दोनों मिक्स करके 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ गया। टू 10% डिबेंचर में आपका नॉमिनल वैल्यू आती है हमेशा, तो 5,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच 5 लाख, और टू प्रीमियम रिडम्पशन में जो 10% प्रीमियम देना है 5 लाख का 50,000, वो आपका प्रीमियम रिडम्पशन में आ गया। अब इंटरेस्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होता है, तो नॉमिनल वैल्यू 5 लाख है, तो हम चाहे 4,50,000 में इशू करें या चाहे 5,50,000 में इशू करें, इंटरेस्ट 5 लाख पे ही होगा, जो कि नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है। तो 5 लाख पे 10%, क्योंकि 10% डिबेंचर्स हैं, और 6 मंथ का, क्योंकि ईयर में 2 टाइम्स हमें इंटरेस्ट देना है, ऑन 30th सितंबर एंड ऑन 31st मार्च, तो इसलिए 6/12 ये आया 25,000। इसमें 10% TDS है, यानी कि 2,500 का 25,000 का 10%, इतना अमाउंट टैक्स का डिडक्ट करके बाकी अमाउंट 22,500 हमें डिबेंचर होल्डर को देना है, और ये वाला अमाउंट हमें गवर्नमेंट को देना है। एंट्रीज क्या होती हैं वो देख लीजिए आप। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टैक्स पेएबल, तो डिबेंचर इंटरेस्ट 30th सितंबर को 6 मंथ का 25,000 टू डिबेंचर होल्डर, इसमें से 22,500 डिबेंचर होल्डर को जाना है, टू टैक्स पेएबल 2,500, तो टैक्स जो
उसका हमने डिडक्ट किया है, वो हमारे पास नहीं रहेगा, गवर्नमेंट को जमा कराना हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट हो गया। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर होल्डर का अमाउंट डिबेंचर होल्डर को और टैक्स पेबल का अमाउंट गवर्नमेंट को हम दे देंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर को 22,500, टैक्स पेबल 2,500 और टू बैंक 25,000। ये जो एंट्रीज इंटरेस्ट की हमने करी हैं 30 सितंबर को, ये दोनों एंट्री हम दोबारा रिपीट करेंगे 31 मार्च 17 को। एवरी 6 मंथ इंटरेस्ट पेबल है, तो नेक्स्ट 6 मंथ कंप्लीट होंगे 31 मार्च 17 को, तो तब एंट्री नंबर 3 और 4 रिपीट हो जाएगी। उसके बाद 7th एंट्री, जो पूरे साल का इंटरेस्ट है, आपको मालूम है स्टेटमेंट ऑफ पेनल तो ईयर के एंड में ही बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ईयर के एंड में ही बनता है। तो ईयर के एंड में 50,000 जो इंटरेस्ट है, 25,000 फर्स्ट 6 मंथ का और 25,000 नेक्स्ट 6 मंथ का, वो पूरा इंटरेस्ट हम स्टेटमेंट ऑफ पेनल में ट्रांसफर कर देंगे डेबिट में। स्टेटमेंट ऑफ पेनल टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ पेनल के आगे अकाउंट मत लगाना कि दैट इज ए स्टेटमेंट। तो 50,000 हो गए इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पेनल एट द एंड ऑफ द ईयर। इसमें इतना ही रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में, पर हम एक और एक्स्ट्रा पॉइंट करेंगे। ये जो हमने 50,000 का डिस्काउंट दिया और जो 50,000 हमने प्रीमियम देना है रिडम्पशन में, टोटल मिला के 1 लाख, ये जो हमें लॉस हुआ है, ये लॉस जो है जिस ईयर में डिबेंचर इशू किए हैं उसी ईयर में इस लॉस को खत्म करना होता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस है तो वहां से खत्म करना होता है। एंट्री हो जाती है SPR अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख। तो जब तक SPR में बैलेंस है वहां से राइट ऑफ होगा, नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ होगा। सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि SPR में 60,000 का बैलेंस है, तो SPR टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 60,000 और स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 40,000, क्योंकि 1 लाख का लॉस है, 60,000 SPR में से और फिर भी बच गया तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में से राइट ऑफ हो जाएगा।